श्लोक नंबर 18। भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसीलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हरिओम। ये शरीर प्रकृति का देन है। बिना प्रकृति, बिना माया हम ना जीव, ना जीवन, ना जगत हमें मिलता। तो प्रकृति को निर्धारण करने वाले वो अक्षर, प्रकृति क्षर, पेरिशेबल। जैसे आप देखते हो कि ये प्रकृति को धारण करने वाला, प्रकृति को अपने पराक्रम में चलाने वाला ईश्वर तत्व, पुरुषोत्तम तत्व, ये जो जीव जगत यह क्षण भंगुर है, बदलता रहता। भंगुर मतलब टूटता नहीं, बदलता है। ट्रांसफॉर्मेशन, नो डिस्ट्रक्शन। प्रकृति में कुछ डिस्ट्रॉय नहीं होता है, सब ट्रांसफॉर्म होते हैं। एक स्थिति से दूसरे स्थिति में हम परिवर्तनशील। संसार मतलब परिवर्तनशील। नो वन इज डिस्ट्रॉयड, नो वन इज किल्ड हियर, एवरीवन इज ट्रांसफॉर्म। जैसे मटके में मिट्टी का जो मटका गढ़ते हैं, अगर मटका खराब पड़ जाता है फिर वो मिट्टी में आ जाता है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे चलता है ये जो चक्र में प्रकृति, जीव जगत सब चलते हैं। उसको धारण करने वाला पुरुषोत्तम है, ईश्वर। तो कितनी बड़ी बात। प्रकृति को धारण करते हैं स्वयं ईश्वर। और ये जो शरीर हमें मिला है प्रकृति के आशीर्वाद से, उसे धारण करने वाले भी स्वयं ईश्वर। जैसे पंछी अपने नीड में जाकर रेस्ट लेते हैं, तो ईश्वर इसे धारण करते करते मनुष्य की आत्मभाव में वो रेस्ट लेते हैं, आराम करते हैं। तो क्या हम अपने इस नाश्वर शरीर में वो आत्मभाव को जागृत करके रखते हैं ताकि हमारे ईश्वर उसमें थोड़ा रेस्ट ले? इतना काम करते हैं, इतना धारण करते हैं। ब्रह्मांड को धारण करने वाले आत्मा में, आत्मभाव में वो रेस्ट लेते हैं। अगर ये आपको थोड़ा सा भी याद आता है दिन भर में, तो आप जितने आत्मभाव में रहोगे उतने ईश्वर आपके शरीर में रेस्ट लेंगे। सो शरीर विच हैज एन आत्मा इज द रेस्टिंग प्लेस ऑफ ईश्वर। अगर आप आत्मभाव में नहीं रहेंगे, ईश्वर तत्व रेस्ट नहीं ले पाएंगे। अगर आप शरीर तत्व में रहेंगे, बहिर्मुखता में रहेंगे, तो ईश्वर कैन नॉट टेक रेस्ट इन यू। तो जितना शांत भाव, जितना आत्म भाव, उतना आप ईश्वर को रेस्ट, यू आर गिविंग रेस्ट टू ईश्वर।
वो निद्रा में जाते हैं जब आप आत्मभाव में जाते हो। इतना आपका पावर है। आप इसे अगर महसूस नहीं करना चाहते हो, आपकी मर्जी। जैसे कहते हैं ना, रेस्ट इन पीस, RIP। अभी उसका नाम बदल गया है, रिटर्न इफ पॉसिबल। तो ये आपका आत्मभाव ईश्वर की रेस्ट इन पीस का जगह है। वो आपके, उनका नीड, उनका नेस्ट आपकी आत्मभाव। ये अगर आप समझ जाते हो, कभी कभार ईश्वर को भी रेस्ट करवाने की कोशिश करते हैं। लेट ईश्वर रेस्ट इन अस। क्या इतना चलेगा? अर्पिता। समझ हाँ में नहीं आया दीदी। हाँ बोलिए। मुझे समझ में ही नहीं आया, जैसे हम आत्म भाव में रहते हैं, मतलब परमेश्वर कार्य करना है सामने, हम कुछ भी नहीं कर रहे, वो कर नहीं रहा नहीं है। नहीं नहीं, ये आपका चिंतन है। परमेश्वर करते हैं नहीं करते हैं ये हमारे भाव नहीं है, अभी भाव है। ईश्वर भी रेस्ट लेते हैं हमारे आत्मभाव। आप आत्मभाव में आ गए तो ईश्वर इज एट रेस्ट। उनको और कुछ करना नहीं होता है। उनका सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपको आत्मभाव में लाना ही ये सब कारण है। आप एक बार आत्मभाव में आ जाते हो, जैसे बच्चे पढ़ाई में बैठ जाते तो पिता माता थोड़ा रेस्ट लेते हैं। आत्म भाव का आप अगर मतलब आप आत्मभाव का मतलब है आपका सुख, सतचित आनंद भाव। जब आप आनंद में रहते हो, ईश्वर रेस्ट लेते हैं। तो हम आनंद तो सुखी होते हैं इसीलिए लेते हैं, दुखी दुखी होते तो दुखी होते हैं। ये आपकी, आप और समय लगेगा ये दुख सुख इसमें। ये बहुत सारे क्लास इसके बारे में हो चुकी है, और एक क्लास में आपको जरूर पता चल जाएगा कि ख मतलब है आकाश, मन। मन को अच्छा लगना बुरा लगना वो अलग बात है। हाँ। उसमें कोई आनंद भाव नहीं देख सकता है। मन तो मन है, क्योंकि मन क्लाउड है, उसमें आनंद नहीं आ सकता है। जब नो क्लाउड इन द माइंड, सिर्फ और सिर्फ वजह कुछ नहीं है, ना वजह दुख का ना वजह सुख का, सिर्फ आपका कोई वजह ना हो, वो आनंद है। किसी वजह से आप कुछ हो रहे हो, ये आनंद नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हुआ है, मतलब बिना वजह मुझे आनंद आया हो। होगा होगा, वही तो। जब वो आएगा तो आप जान लेना कि ईश्वर विल टेक रेस्ट इन यू। ये बहुत बहुत आई वुड से अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पोजिशन इज टू बी अ ह्यूमन। मनुष्य जन्म इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज इट इज द ट्रांजिशन बिटवीन एनिमल एंड ईश्वर। तो आपको ईश्वर बनना है ना, ईश्वर तत्व को जानना है तो ईश्वर बनना है। अगर ईश्वर आप में समा जाएंगे तो आप ईश्वर बन जाओगे। तो इस स्थिति का नाम सतचित आनंद है, जहां ईश्वर पलते हैं, रहते हैं और आपके साथ रहते हैं आनंद में। वो रेस्ट लेते हैं। इफ यू वांट योर पेरेंट्स टू टेक रेस्ट, योर टीचर टू टेक रेस्ट, योर ईश्वर टू टेक रेस्ट, you have to be in ananda. Ananda is that state where everyone takes rest. तो इसके लिए क्या करना होगा कि आत्म भाव में रह सके, कि अपने आप होगा? It will happen. आपको कुछ करना नहीं, बस ऐसे बैठते बैठते सत्संग क्या होता है? सत्संग यही होता है कि हम लोग सब मिलकर अपने अपने गति पर ध्यान दे रहे हैं और अपने अपने लक्ष्य पर ध्यान दे रहे हैं। वो लक्ष्य है सतचित आनंद। गति और लक्ष्य जिसके पास होता है वो कभी भटकते नहीं है। तो भटकना ही सबसे बड़ी हमारे लिए समय का दुरुपयोग होता है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखः भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बस यही मुझे कहना है। यू आर द रेस्टिंग प्लेस ऑफ ईश्वर। थैंक यू। Donna hatan siya ang tawa akabedo eh. दे मेरे को दे दियो। Yes. आंटी कह रही थी 9 बजने में 10 मिनट पे निकल जाएंगे, मेरे को दे